समय बीत रहा है। कृष्ण आज 6 दिन के हुए हैं और कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलवाई। डर भय, देखो मृत्यु का डर, मृत्यु का भय, काल का भय मनुष्य को इतना होता है कि फिर उससे कुछ भी कह दो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा, केवल काल से बचने के लिए। और जीवन की जो सच्चाई है, जबकि हर मनुष्य जानता है कि यही जीवन की सच्चाई है, मृत्यु। कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इस धरती पर जो आया है उसे जाना पड़ा है। राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे, जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नगी जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से बस केवल उनके नाम रहे। जीवन काल में ध्यान रखना कि जाना तो है, अब व्यवस्थाएं जब कभी जीवन में बहुत हो जाएं तो एक भजन की पंक्तियां हैं, उनको याद कर लेना। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। कितनी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। तेरे उलझे हुए धंधे, ये जितने भी प्रपंच हैं इनको उलझाने वाले हम ही आप तो हैं। हम उलझाते हैं और फिर फंस करके हम ही रोते हैं, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन तो भी भक्त कहता है जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। उसके इंसाफ पर छोड़ दो। और आगे की पंक्ति, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। एक बार छोड़ के तो देखो। आज मैं एक पंक्ति पढ़ रही थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा सुनानी चाहिए आपको। भगवान पर जब छोड़ देंगे तो वो तो हर कुछ करता है, जिसने अपने भक्तों के लिए गरुण सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, और जनता की टेरों पर जाने की भिसराई है। जिस समय गज ने पुकार की, कल आपने सुना, तो गरुण की सवारी भगवान छोड़ करके चल दिए थे। गरुण सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, और जनता की टेरों पर जानकी बिसराई है। भगवान राम जानते थे कि मेरी जानकी पूर्णतया पवित्र है, लेकिन जब अयोध्या के कुछ जनमानस के हृदय पटल पर कुरीतियां आ गईं, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जनता की टेरों पर जानकी बिसराई है। भनत विनीत भूले रीत नीति बलि द्वारे। रीत नीति जितनी भी है किसके द्वार पे भगवान ने भुला दी? बलि के द्वार पे दरबान बनकर के, द्वारपाल बनकर के विराज गए। ये प्रेम ही तो है। और फिर सबरी के बेर बने त्यों ही रुचिकारी है। क्या राम जी ने कभी वो बेर पाए नहीं थे? क्या कुछ कमी थी? नहीं, वो प्रेम, वो भाव की पराकाष्ठा है सबरी के बेरों में, इसलिए वहां गए हैं। और फिर आगे कहते हैं, छाछ पे नचाते नाच, छाछ पे नचाते नाच, छोरी और छोरे जिन्हें उलझे हैं उन्हीं में जो विश्व के अधिकारी हैं।
संपूर्ण विश्व के अधिकारी परब्रह्म परमात्मा उन्हीं ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और अंतिम में जानने वाले हो तो वे जान जाए इतने में ही, जानने वाले हो तो वो जान जाए इतने में ही कि कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। और इसीलिए यहाँ पर कंस भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाया। और आज मुझे संकोच नहीं होगा ये बात कहने में, जो भगवान के स्वरूप को ना समझ पाए वो इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। क्यों भाई? किनकी? कंस इत्यादि की। भाई ये जो मनुष्य है इसी में देवता है, इसी में दानव है। हम जब उस ईश्वरीय सत्ता को पहचान लेते हैं तो देव हो जाते हैं, और नहीं पहचान पाते हैं और कुरीतियों में पड़े रहते हैं तो दानव हो जाते हैं। इतना ही तो भेद है। इसलिए कंस भय खा रहा है, डर रहा है। आपातकालीन सभा बुलवाई, सबको बुलवाया, पूतना अघासुर बकासुर वत्सासुर अपनी बात रखी। सबसे आगे पूतना विराजी थी। महाराज अब चिंता क्यों करते, मैं अभी जाऊंगी और 2 पल में उस बालक का प्राणांत करके आ जाऊंगी। कंस कहते हाँ तुम जाओगी और तुमको अंदर प्रवेश मिल जाएगा। बोले आप तो आज्ञा करो। बोले तुम इतनी लंबी चौड़ी काली काली बड़े बड़े दांत। बोले महाराज बाकी की चिंता आप ना करें, हमारे पास बड़ी बड़ी डेंटिंग पेंटिंग है, आप जो आज्ञा करें। और जैसे ही आज्ञा मिली, आज मेरा कृष्ण 6 दिन का है और 6 दिन के कृष्ण की छठी मनाई जा रही है। और उतने में ही ये पूतना वेश बदल करके वहां पहुंची गए। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। और ऐसी पूतना जब वहां पहुंची वेश बदल करके, लोगों ने देखा, इन्हें कभी पहले तो देखा नहीं। हो सकता है नंदरानी जी की कोई पुरानी सखी सहेली होंगी जो आज आ गई हैं लाला के जन्म की बात सुन के। और जैसे ही भीतर प्रवेश मिला, हम बहुत दूर से आई हैं, सुना आपके लाला हुए हैं, तो हमें लगा हम भी कुछ आशीष दे आए। अब नंदरानी जी का वो कोमल हृदय, हाँ हाँ बहन अच्छा किया आप आ गई, ये लो आपको जी भर के आशीष दो और मैं तब तक अन्य काम कर लूं। पूतना को लगा स्तनों में विष लगा करके आई हूं, जहां 2 4 5 बूंदे जाएंगी अपने आप गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। परंतु ये क्या, गोद में लेकर के और जैसे ही स्तनपान कराने लगी है, यहाँ 5 मिनट 10 मिनट हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और फिर कृष्ण ने पूतना को ऐसे पकड़ा है, 6 दिन का कृष्ण है, परंतु ऐसे पकड़ा है जैसे कि उसके प्राणों को निचोड़ रहे और ले गए आकाश की ओर। और फिर पूतना चिल्लाती है, रे कृष्ण छोड़ छोड़। कृष्ण कहते हैं देखो ऐसा है, हम तुम्हारे पास नहीं आए थे, एक तो तुम हमारे पास चल कर के आई हो, दूसरी बात हम तुमको पकड़ने नहीं गए थे, तुम स्वयं चल कर के आई हो मेरे हाथ में। और मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे फिर जीवन पर्यंत छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए देखो जरा, पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, भाव तो उसका कुभाव था, परंतु कार्य मां का कर रही थी। इसलिए कृष्ण ने विचार किया ऐसी को कौन सी गति दी जाए। लेकिन परब्रह्म परमात्मा अपनी कृपालुता, अपनी दयालुता कहीं भी पीछे नहीं रखते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। और 2 पल में वही से पूतना के प्राणों का हरण करते हुए
पूतना का शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और 2 पल में उसका प्राणांत हो गया है। भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अचानक स्मरण आया, अरे मैं तो मानव लीला कर रहा हूं, थोड़ा रुदन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब क्या कहेंगे कि 6 दिन का बालक और इतनी बड़ी राक्षसनी और ये क्रीड़ा कर रहे, खेल रहा है। माँ दौड़ करके आई है, सब आए, कृष्ण को उठाए, हृदय से लगाए हैं। उधर से नंदराय जी आ गए हैं, माँ लेकर के आई है, अपने लाला की नजर उतारती है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करें, नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान गोद में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ही नामों से और मेरी ही नजर उतार रही है। यह है माँ, और माँ के लिए ये माँ ही एक ऐसी है जिसके डर से, जिसके भय से भयभीत होकर के मेरा गोविंद भी दौड़ता है, भय के कारण, डर के कारण।